जो कहानी आप लोग सुनोगे धम्मपद की, वो भंते जी लोगों की सेवा का जो फल है उसके बारे में। ठीक है। हाँ, इस गाथा को कहते कहते हैं, इस गाथा को मैं बताता हूँ, उसको सुन लो। इध नंदती पिच्च नंदती कत पुण्यो उभयथ नंदती सो नंदती सोपमोदती दिस्वाकम विशुद्धिमत्तनो। इसका मतलब होता है यहाँ आनंदित होता है, परलोक में आनंदित होता है। यहाँ यानी अभी मनुष्य लोक में, मनुष्य जीवन में आनंदित होता है, परलोक में मरने के बाद जाकर वहां आनंदित होता है। कत पुण्यो उभयत्तम नंदति। जो पुण्य करने वाला है वो दोनों ही जगह आनंद को पाता है, खुश होता है, हैप्पी। ओके। सो मोदती सो प्रमोदती। यहाँ आनंदित होते हुए, प्रमोदित होते हुए, हंसते हुए, बहुत किलकिलाते हुए, आनंद से है ना, गर्व आनंद से बिल्कुल सब भर जाता है, अरे कितना सुख है, कितना सुख। तो वैसा आनंदित होते हुए, प्रमुदित होते हुए, वो आनंदित होता है, प्रमुदित होता है कैसे? दिस्वा कम विशुद्धि मंत्र, अपने ही शुद्ध कर्मों को देखकर आनंदित होता है। हमने जो अच्छा किया है तो उसका फल देखकर आनंदित होता है, आनंदित होता है। जैसे देखो, कैसे तुमको सिंपल सी बात बताएं। जिस दिन तुम्हारा होमवर्क हो गया है पूरा, जिस दिन स्कूल से आकर तुम्हारा होमवर्क हो गया है और उस दिन तुमको खेलना है, तो तुम क्या करते हो? मम्मी को 10 बार जाके बताओगे, पापा को 10 बार होमवर्क हो गया है, अब मैं खेलूं, मेरा होमवर्क हो गया है, अब मैं खेलूंगा। ठीक है। जिस दिन नहीं हुआ है उस दिन मम्मी 5 मिनट खेल लेता हूं, उसके बाद होमवर्क करूंगा। तो जब होमवर्क हो गया है कहते हो, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो कि नहीं? बड़ा आनंद आता है कि नहीं? वैसा ही इसमें है। जब पुण्य करता है आदमी, जब पुण्य करता है तो अपना पुण्य का भाव देखकर आनंदित होता है। इतना समझ में आया? ठीक। ये व्यक्ति जो है यहाँ आनंदित होता है, परलोक में आनंदित होता है। जो पुण्य करता है वो दोनों जगह आनंद को पाता है। ये आनंद को वैसे वैसे पाता है जैसे जैसे अपने कर्मों के विपाक को देखता है कि मैंने अच्छा कर्म किया है इसलिए मुझे सुख मिल रहा है, ऐसा सोच सोच कर वो आनंदित होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसकी मैं कहानी बताता हूँ, बड़ी सुंदर है। तुम्हारे जीवन में यदि तुम ये कर पाओ, तुम बच्चा लोगों में से कितने लोग हैं बच्चे यहाँ पर? 2 3 4 5 6, 6 नहीं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये 22 छोटे बच्चे के साथ मम्मी है, बहन है। ठीक है, 22 23 लोग पकड़ लो। तो ये तुम लोगों के लिए है। बड़े लोग करे ना करे, तुम्हारे जीवन में ये होना चाहिए। क्योंकि घड़ा कैसा होता है? घड़ा जब बनाते हैं तो मिट्टी का बनता है ना, घड़ा पता है? मराठी में उसको मटका बोलते हैं, है ना? तो मिट्टी का घड़ा होता है। तो जब मिट्टी गीली हो, कच्ची हो, तो तुम उसे बार बार आकार दे सकते हो। तो जब वो पक जाता है पूरा, उसके बाद उसको आकार दे सकते हैं क्या? उसके बाद नहीं दे सकते। तो जैसे जैसे आदमी बूढ़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके देखने का दृष्टिकोण जो है, यानी अब किसी ने बचपन से सुना है कि देवता लोग नहीं है करके, जैसे बाबा साहब को मानने वाले बोलते हैं ना हमेशा, मैं नहीं मानता कोई देवता देवता है करके, बोलते हैं कि नहीं? पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता, सब यही करो, यही मरना है कहकर, ऐसा बोलते हैं कि नहीं लोग? अब उस व्यक्ति को तुम कितना भी समझाओ कि देखो पुण्य और पाप ये दो चीजें हैं, इनका फल मिलता है। इस फल के स्वरूप में जिसका बहुत ज्यादा पाप है, तो पाप को भोगने के लिए वैसा जन्म मिलता है, वैसा शरीर मिलता है जो इस पाप को भोग सके। पुण्य करने वाले का पुण्य इतना ज्यादा हो तो पुण्य को भोगने के लिए पुण्य का विपाक मिलता है। पाप और पुण्य समान भाव से हो तो मनुष्य लोक में आकर
जरा, जीर्णता, बूढ़ा होना, बीमार होना, इनका दुख, और परिवार का सुख, खान पान, ये सारा सुख। तो ये इस तरह से पुण्य का विपाक देता है। अब आप बच्चे लोग बचपन से ये सीखोगे, तो बड़े होने के बाद पाप ये है, ये पुण्य है, इसको अच्छे तरह से समझ पाओ। तो पाप करने से तुम बचोगे, पुण्य करने से तुम और करने की इच्छा करोगे। पर यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसा दिमाग में भर दे कि पाप और पुण्य कुछ भी नहीं होता, कहां पे भर दे? इसमें। यदि बोल दे पाप पुण्य कुछ नहीं होता, किसने देखा है, तो तुम पाप और पुण्य को समझ पाओगे क्या? नहीं। इसीलिए तुम बच्चों का धर्म सीखना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक, बहुत ही ज्यादा आवश्यक। तुम्हारे दादा दादी बुद्ध विहार नहीं जाएंगे चलेगा, बूढ़े लोग रिटायरमेंट के बाद बुद्ध विहार नहीं जाएंगे चलेगा, पर तुम बच्चों का बुद्ध विहार में जाना, तुम बच्चों का भगवान का धर्म सीखना सबसे ज्यादा आवश्यक है, सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने धर्म का जीवन जीने के लिए तुम्हारा पूरा जीवन है। यदि तुम धर्म से जीवन जियो तो तुम्हें क्या कहेंगे? धार्मिक उपासक कहेंगे, धर्म से जीने वाला उपासक कहेंगे। अब सोचो कि तुमने जीवन भर कभी किसी को दान नहीं दिए, तुम्हारे मम्मी पापा हो, कोई बूढ़े 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 हो, कभी किसी से अच्छे से बात नहीं किए, कभी कोई सेवा नहीं की, धर्म से जीवन नहीं जिए, और तुम रिटायर हो गए और जाकर बुद्ध विहार में बैठ गए और बोले कि ये मेरे पास 1 लाख रुपया है, 50,000 रुपया मैं बुद्ध विहार में दान देता हूँ, और वो कहे अब मेरा नाम लो कि मैं तो सबसे धनी, मैं तो सबसे बड़ा दानी हूं, तो वो सच है या झूठ है? वो झूठ होगा ना। क्यों? क्योंकि जीवन भर धर्म से नहीं जिया है। अब अंत के समय में धन है, इसलिए उसकी उतनी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता किसकी है? पूरा जीवन धर्म से जीने की। तो आज जो कहानी हम जो बता रहे हैं, ये जो गाथा है, उस पूरा जीवन धर्म से जीने वालों के लिए है। ठीक है। भगवान बुद्ध जी ये जो धर्म का उपदेश करते हैं ना, श्रावस्ती में ही करते हैं। श्रावस्ती में क्या है ये? श्रावस्ती नगर में 500 उपासकों के परिवार रहते हैं। उपासक माने कौन? उपासक कौन है? उपासक कौन है? बताओ। उपासक किसको कहते हैं, तुमको पता है? हम्म। नहीं बोलो। हाँ बोलो। उपासक कौन है करके पता है तुमको? नहीं ना। सुन लो। जो व्यक्ति भगवान बुद्ध जी की शरण में जाता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। किसे? जो व्यक्ति भगवान बुद्ध जी की शरण जाता है, उसे उपासक कहते हैं। ठीक है। वो उपासक शीलवान है कैसे पता चलेगा? जब वो पंचशील का पालन करता है। ठीक है। वो पंचशील का पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? शीलवान उपासक कहते हैं। अब तुम बच्चे लोग कौन हो बताओ? तुम उपासक हो कि नहीं हो? तुम भगवान की शरण में गए कि नहीं? पंचशील को धारण किया ना? तो तुम लोग कौन हो? उपासक हो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि मैं भगवान बुद्ध जी की शरण में गया, शीलवान उपासक हूँ, शील का पालन करता हूँ। ठीक है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं श्रावस्ती नगर में 500, कितने हुए? 500। 500 यानी 100 के 5 हिस्से, नहीं, 100 से 100 वाले 5 बार। ठीक है। तो 500 लोग, 1 2 3 4 करते हुए 500 गिनते हैं। ऐसे उपासक के परिवार थे। परिवार यानी एक परिवार में कितने लोग रहते हैं? तो तुम जैसे तुम्हारे मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची नाना नानी, नहीं नाना नानी उसमें नहीं आएंगे ना, परिवार में नहीं आएंगे, नाना नानी अपने मम्मी वाले परिवार में। उसके बाद में तुम्हारे भाई बहन, ये है। फिर चाचा के लड़के, चाचा की पत्नी, चाचा चाची है, चाचा के भाई लड़के हैं, ये सब, ये एक परिवार हो गया। हो गया कि नहीं?
ऐसे 500 परिवार थे। कितने? 500 परिवार। कहाँ थे? श्रावस्ती नगर में। और भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इस कथा में बताते हैं कि एक परिवार में, जैसे हमारे इसमें तो 7-8 लोग रहेंगे, अभी तो छोटी छोटी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, मम्मी पापा उनका एक बच्चा या दो बच्चे, बस इतना ही। बोलते नाना नानी दादा दादी तुम घर से बाहर भाग जाओ, तुम वृद्धाश्रम में जाके रहो। फिर ये बूढ़ा बूढ़ी जो है यहाँ से वहां घूमते रहते हैं, है ना। वो नहीं, भगवान के समय में पूरा परिवार इकट्ठा रहता था। तो कहते हैं ये 500 परिवार में, एक परिवार में 500 लोग हुआ करते थे। कितने? एक परिवार में 500 लोग। तुम सोचो कि तुम्हारे घर में 4 लोग मेहमान आ गए, तो तुमको कैसे लगता है? कब जाएंगे वापस? कब जाएंगे वापस? हमको तो टीवी देखने का समय नहीं मिलता, खेलने का समय नहीं मिलता, इतने लोगों का खाना कैसे बनाएंगे करके। सुना है तुमने, ऐसा बोलते हैं ना घर में। हाँ। जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए और वो तुमको, तुम्हारे उनके बच्चे हो, वो तुम्हारे साथ आए खेले और तुम्हारा खिलौना तोड़ दे, तो मम्मी इनको बोलना जाने के लिए जल्दी। ये कब जाएंगे? सुना है तुमने, ऐसे बच्चे बोलते हैं करके सुना है। भगवान के समय 500 लोग एक घर में रहते थे। इसमें कहा है, क्या कहते हैं कि वो 500 परिवार रहते थे, उपासक परिवार, यानी भगवान बुद्ध जी की शरण में गए सब लोग। सब लोग भगवान की शरण में गए, ऐसे 500 परिवार। और एक एक परिवार में 500-500 लोग रहा करते थे। तो उनमें जो सबसे बड़ा उपासक था, महा उपासक था, उस उपासक के 7 लड़के और 7 लड़कियां थी। कितने लड़के लड़कियां? 7 लड़के और 7 लड़कियां। यानी एक मम्मी पापा को कितने बच्चे थे? कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 7 लड़के हैं और 7 लड़कियां, कितना हो गया? 14। कितने हो गए? 14 हो गए हैं। 14 लड़के लड़कियां थी, ठीक है। अभी जो उपासक है, तो ये 14 लड़के, उन 14 लड़कों की शादी, उनके उनकी शादी, उनके बच्चे, ये सब एक परिवार में रहते हैं, पूरे एक परिवार। तो भगवान कहते हैं, इस कथा में आता है कि ये जो 14 लोग जो थे, इनके जो पापा हैं, मम्मी पापा, भगवान बुद्ध जी की बहुत सेवा करते थे, भगवान के संघ की बहुत सेवा करते थे। तो ये हमेशा, अब इतना परिवार है ना, 14 लोग खाना बन रहा है घर में, 7 लोगों का इनका पूरा परिवार, तो अलग अलग चूल्हे हो या फिर बहुत बड़ी हवेली हो, तो इतने इसमें खाना बनता है, इतने लोगों के लिए खाना बनता है। फिर इनके बर्थडे है, इनके घर में होने वाले बच्चे, उनके बर्थडे है, उनके बाद में उनके घर में होने वाले फंक्शंस है, अलग अलग त्योहार होते हैं ना घर में, छोटी छोटी चीजें होती है। तो हर एक के नाम पर भोजन दान दिया जाता था। तो निमंत्रण दिया जाने वाला भोजन, उत्सव के लिए, पूजा के लिए बंते जी को बुलाकर, जन्मदिन के लिए बंते जी को घर में बुलाते थे, सब के लिए भोजन दान था। तो लगभग डेली या फिर एक दिन छोड़कर भंते जी लोगों के लिए इनके घर से ही भोजन जाता था। एक भंते जी के लिए आता था क्या? नहीं, 1000 भिक्षु, 500 भिक्षु, 200 भंतेजी लोगों के लिए, 100 भंतेजी लोगों के लिए, 50 भंतेजी लोगों के लिए भोजन जाता था। यानी ये उपासक धनवान था, थोड़ा सा पैसा उनके पास था, थोड़ा सा पैसा उनके पास था, इसीलिए देते थे। तो डेली, तो इसमें कहा गया है कि प्रातः का नाश्ता जो है यवागु, सुबह सुबह की जो खिचड़ी बनती है ना, वो खिचड़ी ले जाकर दी जाते थे। तुम्हारे यहाँ भी तुमको बच्चों को पूछो कितने बजे उठोगे, तो तुम बोलोगे मनते जी 8 बजे उठते हैं, 7:30 बजे उठते हैं, स्कूल जाने के समय उठते हैं। तो तुम्हारा नाश्ता पता नहीं। बड़े बच्चों को पूछेंगे कि तुम्हारा नाश्ता कितने बजे होता है, बनते जी सोकर ही तो 9-10 बजे उठते हैं, कब करेंगे करके, है ना। परंतु भंते जी लोग, तो उनका नाश्ता कौन देगा? तो ये जो उपासक का परिवार था, उपासक यानी वही जो भंते जी की सेवा वगैरह करते रहे, भगवान की शरण में गया है तो संघ की शरण में गया है ना, तो वो सेवा भी करता है। तो सुबह सुबह नाश्ता बना कर ले जाते थे। इसमें लिखा है शलाका यवागु, सुबह के नाश्ते को वो यवागु यानी खिचड़ी की तरह बन के मिलता था। शलाका भत्त, महीने का जो तारीख लिखी रहती है ना, तो उसमें से एक एक करके दिए जाते थे। हाँ, जिस उपासक के घर में 5 लोग जाएंगे, इस उपासक के घर में वैसा।
जो क्रम से आता है, जैसे तुम्हारे एक बुद्ध विहार के नजदीक में 40 घर हैं, तो उन सभी 40 घर का एक एक करके जिम्मेदारी आती है। आज तुम्हारे घर का रहेगा भोजन, तुम्हारे घर का रहेगा, तुम्हारे घर का। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, हमारे दिल्ली में हमने अभी दोपहर का खाना पकाना बंद कर दिया। कई बार होता है ना। और हम पूजा पाठ के लिए भी बहुत कम लोगों के घर जाते हैं, हमको परित्राण के लिए बुलाता ही नहीं कोई। कोई नहीं बुलाता। यहाँ पे दिल्ली में कोई नहीं बुलाता। तो हमने लोगों को कहा है, तो तुम्हारे बच्चे हमारे यहाँ सीखने के लिए आते हैं, तुम यहाँ धर्म सुनने के लिए आते हो, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? महीने में एक दिन तुमको भंते जी लोगों को भोजन कराना है। कोई पूजा के लिए बुलाता नहीं। लोग टिफिन लेकर वहीं से बुद्ध विहार आते हैं परिवार के साथ। भंते जी की भिक्षा पात्र में भोजन को परोसते हैं, नमन करते हैं, भोजन परोसते हैं, और भोजन के बाद धर्म को सुनते हैं और घर चले जाते हैं आशीर्वाद लेकर। ये डेली कर रहे हैं, डेली 365 दिन। तो हमको पूजा पाठ के लिए कोई नहीं बुलाता, है ना। तो जब धर्म सुनते हैं तो धर्म जिनसे सुनते हैं उनके लिए कर्तव्य बनता है कि नहीं, उनको दान देना चाहिए करके। तो वो, तो ये जो उपासक है, ये जो धार्मिक उपासक जो है, धर्म से जीवन जीने वाले ये उपासक क्या करते हैं? डेली भंते जी लोगों को किसी न किसी तरह से उनके घर से कुछ न कुछ दान के लिए, भोजन के लिए जाता ही था। ये आश्चर्य की बात है। भगवान के समय में ही ये सब हुआ करता था। भगवान के समय में ऐसे भी उपासक थे कि जिन्होंने 25 साल तक एक भंते जी को डेली खाना खिलाया है, डेली। रोज रोज खाना, भंते जी भिक्षा मांगने के लिए उनके घर के सामने खड़े हो जाते थे। 2 रोटी उनको देनी ही देनी है, 4 रोटी उनको देनी ही देनी है। तब शायद रोटी ना बनती हो, चावल बनता हो। तो डेली खाना खिलाया भंते जी को। ये पुण्य है। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से रोज किसी न किसी के घर में, उनके एक पूरे घर में हो जाती थी। और जो दान देने वाला है, उस दान देने वाले के मन में धर्म सुनने की इच्छा जागती है। किसके मन में धर्म जागती है इच्छा? दान देने वाले के मन। जो दान नहीं देता, तो उसके भीतर में अहंकार बहुत भरा हो सकता है। क्योंकि दान देते समय, तुम जब दान देते हो तो तुमको झुकना पड़ता है भंते जी लोगों के सामने। जब तुम दान देते हो तो झुकना पड़ता है। और लोगों को, भिक्षुओं के सामने झुकना आसान नहीं है। नीचे बैठना पड़ता है। भंते जी बोलते चलो नीचे बैठो, हाँ अब हाथ में दो और बोलो ठीक है ये दान देते हैं करके। और फिर नमन करने के लिए बोलते हैं। तो कई बार होता है भंते जी ऐसा देते हैं, वो नहीं। तो ये जो दान देने से क्या होता है? धर्म सुनने की इच्छा जागती है। तो कहते हैं ये जो महा उपासक है, ये जो उपासक है, ये धर्म ही सुनता था। अब बूढ़ा हो गया, जिसके 14 बच्चे हैं, पूरा जीवन जी लिया, तो बिल्कुल मरने की, जब मृत्यु का समय आ गया था, बिल्कुल बूढ़ा हो गया। बच्चे बच्चे वगैरह सब आ गए घर में, सब है घर में, पूरा घर पूरा पूरा परिवार है। रोज दान दिया जा रहा है, धर्म भी सुनता है। अब ये जब बूढ़ा हो गया, तो बुढ़ापे में थोड़ी सी बीमारी होती है कि नहीं? बुढ़ापे में उठना नहीं होता, बैठना नहीं होता, बुखार आ जाता है, बैठ जाता है आदमी। तो ये आदमी जो है ये भी बीमार हो गया। ये बीमार हो गया, तो इसने अपने मन में बताया अपने घर के परिवार को कि भगवान बुद्ध जी को निमंत्रण दो और बोलो कि भगवान 8 या फिर 16 बनते जी लोगों को मेरे घर में भेजो, मुझे धर्म सुनने की इच्छा हो गई है। ये भाव किसके मन में आया? उस उपासक के जो बूढ़ा हो गया है। हमारे मन में, हमारे यहाँ जब बूढ़े होते तो मेरा बेटा कहाँ है, उसको देखने दो, मेरी बेटी कहाँ है, अरे कोई पानी पिलाओ, पानी पिलाओ करके बोलते हैं कि नहीं? किसी के मन में नहीं आता कि हम धर्म सुन ले। किसी के मन में नहीं आता हम दान दे दे मरने के समय। क्यों? क्योंकि जीवन भर धर्म का अभ्यास नहीं किया है। तो बच्चों, तुम लोगों के लिए ये जरूरी है कि जीवन भर धर्म का अभ्यास। कहते हैं भगवान ने उनकी बात को सुना और अपने भिक्षुओं को, जितने उनको 8 से 16 भिक्षुओं को उनके घर में भेजा। भेजने के बाद वो उपासक को कहते हैं कि उपासक तुमको क्या सुनना है? तो उपासक अभी लेटा हुआ है। हमने बताया ना कि बीमार है तभी लेटकर धर्म सुनना है। यदि तुम अच्छे हो, स्वस्थ हो, तो लेटकर बिल्कुल धर्म नहीं सुनना, अच्छा नहीं है वो। धर्म का गौरव नहीं है वो। तुम स्कूल में जाओ और टीचर पढ़ा रही हो, उस समय मस्त पैर पसार के बैठो, तो टीचर क्या कहेगी? अले मेरा छोरा बेटा कितना अच्छा पढ़ाई करता है, ऐसी ऐसी करो, ऐसा बोलेगी क्या?
ठीक से बैठो, बिल्कुल, बातचीत बंद करो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं टीचर? और क्या बोलती है? अच्छे से नहीं बैठे तो पेरेंट टीचर मीटिंग में तुमको, तुम्हारे मम्मी पापा को बता देंगे फिर, बोलते हैं कि नहीं? तो वहां कैसे जबरदस्ती, बिल्कुल स्कूल में टाई, वो स्कूल का टी शर्ट वगैरह सब पहन के, कितना भी हो बिल्कुल ऐसा स्ट्रिक्ट बैठते हैं। वैसा उससे वो तो जबरदस्ती करवा रहे हैं, परंतु धर्म सुनना है, बुद्ध की वाणी सुननी है, तो मन से यहाँ से आना चाहिए। भगवान बुद्ध जी ने हमको मुक्ति के लिए बताया, हमारे कल्याण के लिए, हमारे अच्छे के लिए बताया, तो मैं गौरव से धर्म सुनूं। तो वो, तो ये बूढ़ा है, बीमार है, तो भगवान ने कहा जो बीमार है वो लेटकर धर्म सुन सकता है, तो वो लेटा हुआ है। भंते जी लोग चारों तरफ, पलंग के चारों तरफ आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए हैं। ये पूछते हैं भंते जी लोग कि उपासक, तुमको क्या धर्म का उपदेश करें? तो कहते हैं जो सभी बुद्धों ने मुक्ति के लिए उपदेश दिया, उस धर्म का उपदेश करो। कौन सा है? महासतिपट्ठान सूत्र, सतिपट्ठान सूत्र है ना। तो फिर ये सतिपट्ठान सूत्र का भंते जी लोग पठन करना शुरू करते थे कि एवं में सुतंग एकं समयं भगवा कुरुसु विहरति कम्मास धम्म नामं कुरुदं निगमो, है ना। अतको भगवा भिक्खु आमंतेसि। फिर बताते हैं एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया, कि हे भिक्षुओं, सभी सत्वों के विशुद्धि के लिए एक ही रास्ता है, मुक्ति के लिए एक ही रास्ता है, दूसरा नहीं, है ना। जो इसको अच्छे से जाने समझे अभ्यास करे वो मुक्त हो सकता है। कौन सा? तो उसके लिए क्या है? तो चार सतिपट्ठान। कौन कौन से? तो काया के लिए स्मृति जगाना, अपनी वेदनाओं के लिए स्मृति जगाना, अपने मन के लिए स्मृति जगाना, और धर्म के लिए स्मृति जगाना, ये इसको कहते हैं सतिपट्ठान। तो ये उपदेश करते हैं। तो भंते जी लोग, ये 16 भंते जी लोग जो है, 8-16 पलंग के चारों तरफ बैठे हैं, और ये उपासक ऐसा हाथ जोड़ के बैठा है, और ये सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है। जब ये सुन रहा होता है, तो ये सुनते सुनते समय उसके जितना जीवन भर में पुण्य किया है वो याद आता है। उसको वो याद नहीं आता, अरे मेरा नाती कहाँ है, मेरा पोता कहाँ है, मेरी जमीन का बंटवारा कैसे होगा, मेरे 7 बच्चे 7 बच्चियां हैं, इनमें हिस्सा कैसे कर दूं, वो नहीं आता। बहुओं के झगड़े उसको नहीं सुनाई देते, उसको क्या ध्यान में आ रहा है? धर्म। उस समय धर्म आवश्यक है। यदि पिता मर रहे हो, पापा मर रहे हो, मम्मी मर रही हो, ऐसे समय में तुम दोनों भाई, मम्मी अब भी मरने से पहले हमारे जमीन का बंटवारा कर दो, तो मम्मी के मन में कैसा भाव आएगा? हैं? इन बच्चों को मैंने अपने सीने से लगाकर अपना दूध पिलाकर बड़ा किया, मैं जीवित हूं, ऐसे समय में ये लोग जमीन के लिए झगड़ रहे, बोलेंगे। और नहीं भी बोल पाए तो आंखों से तो दिखाई देता है कि अभी जमीन का झगड़ा मेरे मरने के बाद होगा करके, दिखाई देता है ना। भगवान के समय में ऐसा नहीं था, धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के पास नहीं आता। धर्म के पालन का स्वांग करने वाले के पास हो सकता है, स्वांग यानी नाटक करने वाले के पास धर्म का पालन। तो ये जब बोलता रहता है ना, तो बहुत सुंदर तुषित देवलोक से, तुषित नाम का देवलोक है जहां पर सभी बोधिसत्व रहते हैं, दिव्य लोक। तो अलग अलग देवलोक से, जैसे त्रायन देश हो गया, चातु महाराज, एक ऐसे देवलोक से 6 देवलोकों से रथ आते हैं। उस रथ पर दिव्य लोग बैठे रहते हैं, देवता लोग बैठे रहते हैं, और वो क्या आते हैं? आकाश में, इसके घर के बिल्कुल वहां पे स्थिर है रथों के साथ। वो दिव्य रथ है। वो घर के छोटे कमरे ना, उसके तो बड़े बड़ी हवेली है ना, इतने लोग हैं तो बहुत बड़ी हवेली है। तो वो रथ दिखाई देते हैं, और सब वो रथ के जो लोग हैं ना वो बोलते हैं, हे उपासक, तुम मेरे यहाँ आओ, हे उपासक, तुम हमारे यहाँ जन्म लो। कितना सुंदर है। वो जो यमराज लेने के लिए आते हैं, या फिर देवलोक से लेने के लिए आते हैं, ये पापी आदमी के लिए नहीं है। इस उपासक ने कहीं पे भी लिखा है क्या कि देवताओं का भजन किया, कि मैं देवलोक जाना है? नहीं। जीवन भर क्या किया है? संघ की सेवा की है, संघ के लिए दान दिया है। तो ये देवता लोग क्यों आए हैं? क्योंकि पुण्यवान आदमी है, पुण्य किया है, इसीलिए वहां जन्म लेगा, तो उसको लेने के लिए आए। तो ये लोग कहते हैं, जब रहते हैं तो उनको कहते हैं रुक जाओ, तो ऐसा हाथ करता है, नहीं नहीं अब कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। कौन कहता है? ये जमीन पे जो लेटा हुआ उपासक है ये बोलता है, शांत। तो उसके बच्चों को लगता है कि अरे
भंते जी लोग यहाँ पठन कर रहे हैं, गाथा बोल रहे, धर्म उपदेश कर रहे हैं, और ये कह रहा कि अभी मत बोलो करके। तो सब लोग शांत हो गए, भंते जी लोगों ने भी शांत हो गए। क्यों? क्योंकि उपासक क्या बोल रहा है, हाथ मत करो। तो भंते जी लोग शांत हो गए। पापा, इन बच्चों को लगा कि अरे धीरे धीरे लोग जा रहे हैं करके, तो फिर इन लोगों ने बातचीत करनी शुरू हो गई। भंते जी लोग उठकर जाने लगे। तो ये जो बूढ़ा आदमी है वो क्या कहता है, उपासक क्या कहता है कि भंते जी आपने क्यों धर्म का उपदेश रोक दिया? तो बच्चे कहते कि पापा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, आपको जीवन भर हमने दान देते हुए देखा है भंते जी लोगों को, आप कितना भी धर्म सुन लो, आपका मन कभी नहीं भरता था। अभी अंतिम समय में पापा यहाँ आ गए हैं, भंते जी लोग यहाँ धर्म का उपदेश कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि अभी धर्म का उपदेश मत करो। तो देखो, मृत्यु के सामने सबको डर लगता है, पापा मरने के सामने डर गए हैं करके लग रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी मत बोलो करके। तो ये उपासक क्या कहता है, लेटा हुआ उपासक मरते समय क्या कहता है, बच्चों ऐसा नहीं है, बच्चों ये ऐसा नहीं है। भंते जी लोगों को बोलता है, भंते जी आप ऐसा मत समझो कि धर्म नहीं सुनना चाहते, ये तो मैं उनको बोल रहा हूं जो मुझे लेने के लिए आए हैं, ये मैं उनको बोल रहा हूं कि रुक जाओ, उनको बोल रहा हूं जो मुझे लेने के लिए आए हैं। तो सब बोलते हैं, अरे पापा, कौन लेने के लिए आया है तुमको? तो कहते ये दिख रहे हैं देवलोक से आए हुए रथ, 6 रथ दिखाई दे रहे हैं। तो कहते नहीं पापा, हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इनके मन में शायद लग सकता है कि पापा तो सठिया गए हैं, पापा तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ अनब शनब बात कर रहे हैं। वो कहते हमको कैसे पता चलेगा? तो ये जो बूढ़ा आदमी उपासक जो है वो कहता है, बनते जी सबसे पुण्यवान देवलोक कौन सा है? कहते हैं कहाँ पर पुण्य अच्छा दिखाई देता है, जहाँ बोधिसत्व हो, बोधिसत्व माता हो, सब लोग जन्म ले। तो कहते तुसित नाम का दिव्य लोक, कहते तुसित दिव्यलोक का एक विमान दिखाई दे रहा है, वहां से आया हुआ रथ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों कहते बच्चों एक माला लेकर आओ, कहते हैं। तो वो बच्चे माला लेकर आते हैं, बच्चों के हाथ में, बड़े बेटे के हाथ में है माला। वो कहते हैं कि मैंने पुण्य किया है, वो लेटा हुआ कहते हैं मैंने पुण्य किया है, और ये पुण्य से मैं तुसित लोक में जा सकता हूँ। तो ये माला तुसित लोक के विमान में चली जाए, वहां पर वहां के रथ पे जाए। तो वो बेटा के हाथ से वो फेंकता है, तो जाकर बिल्कुल आकाश में लटक जाती है। अब ये दिखाई दे रहा है क्या, लोगों को आकाश में लटकी हुई दिखाई दे रही, रथ दिखाई दे रहे क्या? नहीं, रथ नहीं दिखाई दे, किसी को नहीं दिखाई, परंतु जो लेटा हुआ है उसको दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि रथ आए किसके लिए है, इसके लिए आए हैं, इसका पुण्य है। तो वो अपने बच्चों को बताता कि बच्चों देखो, तुम यदि पुण्य करोगे, निरंतर जो धर्म का पालन मैं करते आया हूं, दान देने का, धर्म को सुनने का, पूजा आदि का, ये निरंतर करते रहोगे, तो तुम भी दिव्य लोक में जन्म लोगे। इसके लिए देवताओं के सामने हाथ जोड़ने की, देवताओं के सामने होम हवन करने की, ये झूठा पाखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमको क्या करना है, सील का पालन करना है, भिक्षुओं की सेवा करनी है, दान धर्म करना है, धर्म से जीवन जीना है, इतना पर्याप्त है तुमको सुगति जाने के लिए। सील का पालन, दान धर्म, धर्म का पालन, और इतना बोलकर ये उपासक मर जाता है, बिल्कुल हंसते हुए मरता है, बिल्कुल हंसते हुए मरता है। बीमार था, तकलीफ में था, परंतु मृत्यु हंसते हुए। मरने के बाद भंते जी लोग जब वापस आते हैं, तो भगवान को बताते कि भगवान ये मरकर कहाँ जन्म लिया होगा? तो भगवान कहते हैं वो तुसित देवलोक में जन्म लिया। उस समय भगवान बोलते हैं, इधर नंदती पेच नंदती, यहाँ तकलीफ में था जब लेटा हुआ है, पर कितने आनंद में था कि 6 देवलोक के देवता लोग उसको लेने के लिए आए हैं, है ना? तो आनंद अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है उसे कि ये मुझे लेने आए हैं। किस कारण से? इसने पूजा पाठ की क्या, होम हवन किया क्या? नहीं, धर्म का पालन किया है। तो तुम धर्म का यदि पालन करोगे तो तुम्हें भी सुगति जाने का मौका मिलेगा। हमेशा ध्यान रखो, किया हुआ पुण्य तुम्हारे साथ साथ चलेगा। तुम यदि पाप करोगे तो पाप का फल भी तुमको ही मिलेगा, है ना? जो कांटे का पेड़ लगाएगा अपने घर में,
तो उसके घर के आंगन में कौन सा फूल दिखाई देंगे क्या? कांटे ही गिर के दिखाई देंगे। पर यदि कोई फूलों का पेड़ लगाएगा तो घर के सामने खुशबू आएगी। तो पाप और पुण्य उसी तरह से है। तुम कांटों का पेड़ लगाना चाहते हो या फूल का, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए बच्चों, भगवान कहते हैं कि ये वहां पर देखो, अपने जीवित रहते हुए उसने देखा कि हाँ, मेरा तो पाप, मेरा तो किया हुआ पुण्य है, मैं यहां से जाऊं। तुसित देवलोक में बहुत विशाल ऐसे देवता के स्वरूप में जन्म लिया। बहुत सुंदर। तो हमारा जो किया पुण्य है वो हमको इस तरह से सुख देता है करके भगवान ने कहे। जो पुण्य करने वाला है उसके मन में कभी पाप नहीं जानता, प्रायश्चित की भावना नहीं जानती, वो किया हुआ पुण्य उसके साथ साथ चलता है। तो भगवान ने क्या कहा है इसमें कि इध मोदति पेच्च मोदति कत पुण्यो भयत्त मोदति सो मोदति सोपमोदति दिस्वा कम विशुद्धि मत्तनो। यहाँ खुश होता है, परलोक में खुश होता है। पुण्य किया हुआ व्यक्ति दोनों ही जगह खुश होता है। अपने देखे अपने कर्मों का वर्तन, अपने कर्मों को देखकर वह आनंदित होता है करके कहा। इसलिए बच्चों, तुम लोग पुण्य करो, पुण्य के साथ साथ जियो, तो तुम्हारा बहुत लाभ होगा, बहुत मंगल होगा। ठीक है? तो तुम बच्चों ने ध्यान में रखना है, अपने जीवन में निरंतर पुण्य करते रहो। पुण्य करने की बात को छोड़ना नहीं। अभी छोटे हो तो पुण्य करो, जब जवान हो जाओगे तो पुण्य करना, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो पुण्य करना, जब तुम बूढ़े होना शुरू हो जाओगे तब भी पुण्य करना, और जब बूढ़े हो जाओगे तब भी पुण्य करना, जब मरते रहोगे तब भी पुण्य करना है। अपना पूरा जीवन पुण्य के साथ जियो। ठीक है? ऐसा समझो, तुम कपड़े पहनते हो कि नहीं डेली? अलग अलग कपड़े पहनते हो कि नहीं? है ना? कभी ऐसा बोलते हो कि नहीं, बहुत कपड़े पहन लिया, अब से मैं कपड़े नहीं पहनूंगा करके? बोलते हो क्या? नहीं ना? वैसे ही बोलना, जैसे मैं डेली कपड़े पहनता हूँ, अलग अलग कपड़े पहनता हूँ, वैसे मैं डेली अलग अलग पुण्य करूंगा। ठीक है? वो करना। और पुण्य करो, तुम्हारे लिए बहुत लाभ। पुण्य करने वाले व्यक्ति में एक अच्छा गुण ये है, उसको धर्म सुनने की इच्छा होती है। पुण्य करने वाले व्यक्ति का क्रोध जो है, गुस्सा, वो धीरे धीरे कम होता है। पुण्य करने वाले व्यक्ति का अहंकार खत्म हो जाता है, क्योंकि पुण्य करना है ना। अहंकार से पुण्य नहीं होता। अहंकार से वो धन धन देता हुआ दिखाई देता है, लोगों की सेवा करता हुआ दिखाई देता है, पुण्य नहीं होता अहंकार से। इसीलिए पुण्य करो तो तुम लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। आज की कहानी का नाम था धार्मिक उपासक की कथा। क्या नाम था? धार्मिक उपासक की कथा। क्योंकि धर्म से जीने वाला उपासक है ना, इसीलिए। तो जो उपासक धर्म का पालन करे उस उपासक को क्या कहते हैं? धार्मिक उपासक कहते हैं। तो तुम लोग को कौन सा उपासक बनना है? धर्म का पालन करने वाला उपासक बनना है। ठीक है? इतना ध्यान में रखो। आज के लिए इतना काफी है। जो बताया वो समझ में आ गया क्या? हाँ? तो बताओ, कौन कौन पुण्य करेगा डेली? हमसे नहीं होगा, इतना मुश्किल काम है। ऐसा तो नहीं। पुण्य करना चाहिए, बहुत अच्छे से पुण्य करना चाहिए। पुण्य करोगे तो सुख आएगा। किसी के लिए, तुम में से किसी को जीवन भर गंगा जी में नहाने की जरूरत नहीं। ठीक है? तुम किसी को कहीं किसी जगह बलि देने की जरूरत नहीं। किसी भी मंदिर में जाकर तुमको सर पटकने की जरूरत नहीं। मंदिर में आकर भी अरे भगवान भगवान मेरा भला कर दो, मेरा भला कर दो बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अपने से ही भला होगा जैसे ही तुम पुण्य करना शुरू कर दो। पुण्य जो है ना, छाया की तरह साथ में आता है कि नहीं? हाँ, उस तरह। वो कहा है ना कि छाया व न पाई धम्मपद की पहली कथा है, पहली गाथा है ना। दूसरी गाथा है, मनो पुब्बंगमा सेठा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा
ततो सुखमन्वेति, तब उसके पीछे सुख वैसे ही आता है जैसे छाया व न पाइने, जैसे हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, वैसे ही पुण्य हमारे साथ आता है। तो बच्चों, तुम लोग को जीवन में कुछ भी करना है, कुछ भी करो, मस्ती करो, मजाक करो, खेलो, कूदो, एक दो बार तुम्हारी हड्डी टूट जाए हाथ की पैर की, चल जाएगा, ठीक है, चोट लगे चल जाएगा, पर तुम्हारे जीवन में पुण्य करना नहीं छूटना चाहिए। मम्मी तुमको रोज डांटे, रोज पूजा करता है, रोज पूजा करता है, पढ़ाई कर पढ़ाई कर, तब भी 5 मिनट बाद मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे पहले पूजा कर लेने दो, बोलने का पूजा करना, यानी वो नहीं हार फूल लगे ऐसा सा अगरबत्ती वैसी वाली पूजा नहीं, भगवान बुद्ध जी के गुणों का स्मरण करके ये इतनी छोटी सी पूजा वंदना बोलना शुरू कर दो, तुमको बता नहीं सकते कितना लाभ होगा करके, ठीक है, उसको करो, इतना आज के लिए पर्याप्त है।